नाजरीन, अरबी लोग इस बुजुर्ग के हुलिये पर चाल ढाल पर तबसरे कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इन्होंने हमारे इस्लाफ यानी सहाबा के दौर की याद दिला दी। इनका लिबास, चेहरे से टपकता नूर और सादगी हमें 1400 साल पीछे ले गई। इन्हें देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे सहाबा के दौर का कोई शख्स हमारे बीच आन खड़ा हुआ हो। आपको अब तक मालूम हो चुका होगा कि इन बुजुर्ग का ताल्लुक पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान से है। ये मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपने साथियों के खोने से परेशान थे। ऐसे में इनकी वीडियो बनाकर किसी ने वायरल कर दी। उस वीडियो की वजह से इनके साथी इनको मिल गए। लेकिन पिछले 5 रोज़ से पूरी दुनिया के मीडिया पर, खुसूसन अरब के सोशल मीडिया पर ये पाकिस्तानी बुजुर्ग छाए हुए हैं। कुछ अरबों ने तो उनके हुलिये को हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु से मुशाबहत दे दी कि उन जैसे लग रहे हैं। लेकिन नाजरीन, ये कहना तो ठीक नहीं है। बात यहाँ तक ठीक है कि इन बुज़ुर्ग ने अरबों को सहाबा के दौर की याद दिला दी है। ये बुज़ुर्ग इस वक्त उम्रा करके पाकिस्तान में वापस आ चुके हैं, मगर इनकी वीडियोस अभी तक अरब के सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं। यूनिवर्सल फैक्ट्स की वीडियोस में एक बार फिर से खुश आमदीद। पाकिस्तानी बुजुर्ग अब्दुल कादिर बलोच, जिनको मदीना मनव्वरा से बड़ी मुनफरिद पहचान मिली और एक ऐसी खुशकिस्मती का आगाज उनके लिए हो चुका है जो दिन ब दिन अरूज को पहुंच रही है। पहले तो अवाम उनके लिए दुआ और मोहब्बत का इजहार कर रहे थे, लेकिन अब सऊदी अरब की आला शख्सियात भी उनके लिए सामने आ चुकी हैं और वो जो ख्वाहिश उन्होंने जाहिर की थी कि वो हज पर आना चाहते हैं, और उसमें उन्होंने मदद की दरख्वास्त भी की थी। अगरचा वो मदद की दरख्वास्त डायरेक्ट उनकी जानिब से नहीं थी। जो बंदा उनकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है उसने कहा कि अब्दुल कादिर साहब पाकिस्तान से हज के लिए आना चाहते हैं। अगर कोई सुन रहा हो तो वो उनकी मदद कर सकता हो तो ज़रूर करे। तो अब इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी आम बंदे की ड्यूटी नहीं लगाई, बल्कि सऊदी अरब के महकमा तफरीहात के सरबराह तुर्की अल शेख की ड्यूटी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लगा दी है। क्योंकि जब मोहम्मद फैसल नामी शख्स ने बाबा जी की वीडियो पोस्ट की तो उसके नीचे तुर्की अल शेख ने कमेंट किया और कहा कि बहुत अच्छी बात है। युबशिर, उन्होंने लिखा कि बहुत अच्छी बात है कि ये हज करना चाहते हैं। बराए करम कोई मुझे इन तक रसाई देगा, यानी इनसे रब्ता करवा देगा। तो इसके बाद लोगों ने उनको बहुत सारी दुआएं दी। तुर्की अल शेख ने ना सिर्फ रिप्लाई किया बल्कि उस ट्वीट का रीट्वीट भी किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और इन बाबा जी तक उनकी रसाई हो जाए। अब तक कई लोगों ने इनके कॉन्टैक्ट्स और इनके लिंक्स वगैरह दे दिए हैं कि ये बाबा जी यहाँ से हैं, आप यहाँ पर रब्ता कर सकते हैं। गवर्नमेंट तो इन तक पहुँच जाएगी, सोशल मीडिया पर भी रब्ता होगा, फिर सऊदी एम्बेसी या कौंसुलेट भी पाकिस्तान के अंदर अपना असर व रसूख इस्तेमाल करेगा। और बाबा जी की जो ख्वाहिश थी कि मैं हज पर आना चाहता हूँ, वो अब यूँ लग रहा है कि जैसे वो सिर्फ हज ही नहीं करेंगे बल्कि शाही मेहमान के तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको बुलवा रहा है। तुर्की अल शेख की जानिब से ट्वीट का आ जाना ये इस बात का 100% गारंटी है कि वो इंशाल्लाह हज ज़रूर करेंगे, अगर अल्लाह ने चाहा तो। हाँ, अगर अल्लाह की मंशा कुछ और हुई, मेरा रब किसी हिकमत के तहत अभी इस सफ़र को मौखर करना चाहता हो तो शायद उसी हिकमत के तहत मौखर भी हो जाए। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल और करम शामिल ढाल रहा तो सफ़र ज़रूर होगा और इन बाबा जी को हम लोग दोबारा इस दफ़ा हज पर ज़रूर देखेंगे और शाही मेहमान के तौर पर यह हज ज़रूर करेंगे। बाबा जी की वीडियो सामने आई थी तो उसी वक्त ऐसा लग रहा था कि जैसे बड़ा ही पुरखुलूस इंसान है जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आजिज़ी, इनकिसारी, अपनी मोहब्बत वो कूट कूट के भरी है और ये इन्होंने अपने किरदार से साबित किया है। ये जब मदीना से पाकिस्तान पहुँचे तो उस वक्त भी एयरपोर्ट पर लोगों से मिलकर ये रो रहे थे। शायद इन्हें मदीना से वापस जाने का गम था जो उनकी आंखों से छलक रहा था। उसके बाद लोगों ने इनके साथ वीडियोस भी बनाई। बाबा जी के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह जो खबर सामने आई है वो आपके साथ हम इसलिए शेयर कर रहे हैं कि ये इनकी बुजुर्गी और इनकी सादगी की वजह से है। इंसान बहुत ज़्यादा अपने दिमाग को इस्तेमाल करता है और तरक्की पाने के लिए क्या कुछ करता है, लेकिन इन बाबा जी के पास तो कुछ भी नहीं था सिवाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने अपने दिल का खालिसपन हाजिर करने के सिवा। और अल्लाह के सामने जब इखलास बंदा हाजिर करता है तो अल्लाह ऐसे ही इंतज़ामात कर देता है कि जो बड़े बड़े सरबराहान हैं, उनके नुमाइंदे हैं, वो आपकी ख्वाहिशात को पूरा करने पे नौकरों की तरह अल्लाह ड्यूटी अपॉइंट कर देता है। बल्कि ये सआदत है तुर्की अल शेख हों या कोई और, इनके लिए सआदत है कि वो ऐसे बंदे को अल्लाह के घर बुलाएं, उनको हज की दावत दें और उन पर खर्च करें, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रकम के बदले और इन इंतज़ामात के बदले इनको बहुत जज़ा अता फ़रमाएगा। मज़ीद अपडेट्स हमारे पास जो भी आएंगी
وہ ہم یونیورسل فیکٹس میں ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔